नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। आज पूरी खबरों को हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। ये तस्वीरें बिहार की बदलती हुई सियासत की कहानी बता रही है, लेकिन इन सबके पीछे आखिर क्या कुछ राज है, ये दो तस्वीरें आपको बताएंगी। पहली तस्वीर मंगलवार की है, जिन तस्वीरों में साफ तौर पर उन्हीं नेता का विरोध हो रहा है, उन्हीं के चेहरे पर कलई पोती जा रही है, जिनके स्वागत में गाजे बाजे सजे हुए हैं, जिनके स्वागत के लिए आज कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता हैं, बैंड वाले भी झमाझम जो धुन पेश कर रहे हैं, वो खुद ये बयां कर रहे हैं कि हमारे नेताजी का स्वागत है। लेकिन आखिर में ये सब क्यों हुआ और क्यों उसी नेता का कल विरोध हुआ और आज उसी का स्वागत हो रहा है? इन स्वागत के पीछे का राज क्या है? हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जी, हम उनसे जानेंगे। अभिषेक जी, बड़ा सवाल, कल जिसका विरोध हो रहा था, कल जिसके चेहरे पर कालिख पोती जा रही थी, कल जिसको ये बताया जा रहा था कि उसके इतना बड़ा धोखेबाज नहीं जिसने अपने भतीजे को ही औकात बता दी, और आज उसी के लिए ये शहनाई क्यों? देखिए, वाकई ये बड़ा सवाल है निर्भय, आपने कहा। लेकिन देखिए, हर पल जो घटनाक्रम है वो बदल रहा है और इस सवाल का जवाब जाहिर है हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने दर्शकों को दें, क्योंकि दर्शकों के जहन में भी इन तस्वीरों की वजह से ये सवाल होगा कि आखिर चीज़ें कैसे बदल गई। कल अगर विरोध हो रहा था, कालिख पोती जा रही थी, पोस्टर फाड़े जा रहे थे, तो आज ढोल नगाड़े की तैयारी क्यों है, जश्न की तैयारी क्यों है और इतने शानदार स्वागत की तैयारी भी उसी जगह पर जहां कल हो रहा था। अगर अलग जगह होता तो कोई और बात, उसी जगह पर। तो देखिए, दरअसल ये जंग है, जंग चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच की नहीं है। ये जंग जाहिर है लोक जनशक्ति पार्टी अब दो गुटों में है, तो दो गुटों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच की जंग है। जो नेता, जो कार्यकर्ता अब भी चिराग पासवान के साथ हैं, और जाहिर तौर पर एक बड़ी तादाद है वैसे नेताओं की, वो पशुपति कुमार पारस और उन तमाम नेताओं का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने चिराग पासवान के साथ खेल किया है। दूसरी तरफ अब ये सवाल यह है कि कल पोस्टर फाड़े गए, कालिख पोती गई, तो आज ये तस्वीरें क्यों, आज ढोल नगाड़े से स्वागत की तैयारी क्यों है? ये भी बात है कि कल जो लोग विरोध कर रहे थे उसी कार्यालय में आज वो नहीं दिख रहे हैं। अगर विरोध करना होता तो वो आज भी दिख सकते थे, इसका विरोध करते। बिल्कुल, मैं बताता हूं, वो दिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नदारत रहेंगे, वो दिखेंगे और दिख सकते हैं, आज भी दिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन आज ढोल नगाड़ा क्यों है? दरअसल ये बताने की कोशिश है, पशुपति कुमार पारस आ रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश है पशुपति कुमार पारस की ओर से, और जाहिर तौर पर वो इस रणनीति पर काम करेंगे कि देखिए, संगठन हमारे साथ है, हम न सिर्फ एक सियासी खेल के जरिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, बल्कि हम संगठन ने हमको स्वीकार किया है और संगठन के स्वीकार्य नेता हैं, पार्टी के स्वीकार्य नेता हैं, हमारी स्वीकार्यता है पार्टी में, तब हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ये टकराव है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि चिराग पासवान के गुट के जो लोग हैं वो पशुपति कुमार पारस का विरोध कर रहे हैं, उन तमाम नेताओं के पोस्टर पर कालिख पोत रहे हैं, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हम चिराग पासवान के साथ। पोस्टर पे कालिख पोते गए हैं, सब कुछ एक तरफ। एक सवाल अलग होगा, शायद लोग सोच भी रहे होंगे या फिर अगर नहीं सोच रहे होंगे तो सवाल उनके लिए है। सूरजभान सिंह को अब एक नई जिम्मेदारी के तौर पर देखा जा रहा है। वो कितना चाचा और भतीजे की बात करें या फिर लोजपा को संभालने में, संवारने में कितनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं? देखिए, राजनीति में भावनाएं कुछ नहीं होती निर्भय, और राजनीति में हर चीज़ जो होती है वो नफ़ा नुकसान की कसौटी पर उसको तौला जाता है, नफ़ा नुकसान के पैमाने पर तौला जाता है। तो ये जो खेल हुआ है ये अचानक नहीं हुआ है, बहुत डील हुई होगी, बहुत बार्गेनिंग हुई होगी, मनाने की कोशिश हुई होगी। अब आप देखिए कि प्रिंस राज, जिनको चिराग पासवान ने कहा कि ये हमारे बेटे की तरह है, चाचा के मौत के बाद हमको चाची ने ये जिम्मेवारी दी, उन्होंने अपने लेटर में जिक्र किया, और वो प्रिंस राज भी चिराग पासवान का साथ छोड़ देते हैं, पशुपति कुमार पारस के साथ चल जाते हैं, और बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी प्रिंस राज और चिराग पासवान के बीच में। बिल्कुल। तो और प्रिंस राज को बड़ी जिम्मेवारी दी थी चिराग पासवान ने ही, उन्हीं की भूमिका थी। तो अगर प्रिंस राज भी चले गए हैं तो जाहिर तौर पर हर साथ जाने वाले, पशुपति कुमार पारस के साथ जाने वाले हर व्यक्ति के साथ कोई ना कोई डील तो जरूर राजनीति में होती है। तो सिर्फ सूरजभान सिंह का मामला नहीं है, सूरजभान सिंह को तो बड़ा पद दिया ही जा रहा है, बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, और ऐसी कई बड़ी जिम्मेवारी अलग अलग तरीके से आपको नजर आएगा
कि बाकी नेताओं को भी मिलने जा रही है। हर नेता को फायदे का भरोसा दिया गया है, हर नेता को नफ़ा का भरोसा दिया गया है कि भाई आप हमारे साथ आइए और इससे आपका फ़ायदा ही होने वाला है, नहीं तो आपकी लुटिया डूब जाएगी। लुटिया डुबाने का डर, लुटिया डूबने का डर भी दिखाया गया है। तो दोनों चीज़ें हैं, एक फ़ायदा भी समझाया गया है, क्या फ़ायदा होगा आपको हमारे साथ आने से, और नहीं आते हैं तो नुकसान क्या होगा ये भी बताया गया है। तो आप सूरजभान सिंह को जो पद दिया जा रहा है, सूरजभान सिंह को जो जिम्मेवारी दी जा रही है, उसको इसी तरह से देख सकते हैं। ये एक डील का हिस्सा है। बिल्कुल, ये एक डील का हिस्सा है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर में क्या चिराग ने या फिर लोजपा ने चिराग को छोड़ करके पशुपति कुमार पारस को स्वीकार कर लिया है? सवाल ये बड़ा है। और जब इस बात की घोषणा हो गई है कि वो आज शाम तक पटना पहुंचेंगे, उसके बाद ये भी बातें अभिषेक जी कही जा रही है कि वो जेडीयू के कुछ नेताओं के संपर्क में है और उसमें से एक नाम जो सबसे तेजी से आगे आ रहा है, आरसीपी सिंह से वो मुलाकात कर सकते हैं। बिल्कुल, आरसीपी सिंह से मुलाकात हो सकती है, जेडीयू के दूसरे बड़े नेताओं से भी मुलाकात हो सकती है। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही आपने कि क्या संगठन ने उनको स्वीकार कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो संगठन है, जो पुराना संगठन है या मौजूदा वक्त में जो संगठन है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है पशुपति कुमार पारस को। ये बिल्कुल मुझे नहीं लगता है। और दरअसल अगर महबूब अली कैसर हों या फिर पशुपति कुमार पारस हों या फिर चिराग पासवान को झटका देने वाले दूसरे नेता हों, उनकी दिल्ली से पटना दौड़ अगर शुरू हुई है तो सिर्फ इसी वजह से शुरू हुई है। अरे लोक जनशक्ति पार्टी का तो अस्तित्व बिहार में ही है, भले ही दूसरे राज्यों में वो चुनाव लड़ती है, दूसरे राज्यों में उनका संगठन है, लेकिन वो संगठन कितना प्रभावी है वहाँ की सियासत में आप भी जानते हैं। तो अस्तित्व बिहार में है। बिहार में संगठन को साधना चाहते हैं माफ़ कीजिएगा पशुपति कुमार पारस और जो बाकी दूसरे नेता हैं, खासकर पशुपति कुमार पारस ही, क्योंकि अब वो एक गुट का नेतृत्व कर रहे हैं। तो और दूसरी तरफ चिराग पासवान भी एक्शन में हैं। चिराग पासवान के गुट के जो नेता हैं वो भी एक्शन में हैं। तो जाहिर तौर पर पशुपति कुमार पारस के लिए ये सब कुछ इतना आसान तो नहीं होगा कि रातों रात उन्होंने खेल कर लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया और संगठन में भी वो स्वीकार कर लिए जाएं। इस तरह से होता नहीं है। जरूर उन्होंने सांसदों को अपने साथ लाया और चिराग पासवान के लिए मुश्किल खड़ी कर दी और चिराग पासवान अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ते नजर आए हैं। लेकिन चिराग पासवान के लिए अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है और जिस तरह से चिराग पासवान एक्शन में हैं वो ये बताता है कि चिराग पासवान को ये पूरा भरोसा है कि दरअसल चाचा के हाथों से इतनी जल्दी तो मात हम नहीं खाएंगे। बिल्कुल, चाचा के हाथों से चिराग इतनी जल्दी मात खाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो पिछले दिनों अपने 5 सांसदों के ऊपर जो कार्रवाई की वो दिखाती है। लेकिन इन सबके बावजूद भी ये 2 तस्वीरें एक बार फिर से देख लीजिए। दरअसल ये तो तस्वीरें जो है वो बहुत कुछ कहती हैं। कहने के लिए तो ये भी सवाल था कि क्या सच में कल का विरोध आज प्यार में बदल गया है? क्या कल जिस नेता की विरोध की जा रही थी आज उन्हीं को पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया? लेकिन इन सब के बावजूद भी जिस तरीके से अभिषेक ने कहा कि जो डील हुई है, जो बातें दिखाई गई हैं, क्या वो सब कुछ सत्य है? क्या सच में लोगों को इस बात का भरोसा दिया गया है कि अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो भविष्य मझधार में होगा? लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी भी चाचा और भतीजे के बीच का जो द्वेष है, जो कला है, वो सुलझा नहीं है और ये कब तक सुलझता है ये देखने वाली बात होगी। और इन पूरी कला पर और जिस तरीके से राजनीति सरगर्मियां या राजनीति जो स्थितियां हैं वो लगातार पलट रही हैं, इस पलटते हुए करवट पर डीटीवी भारत की लगातार नजर बनी हुई और पल पल की खबर हम आप तक लेकर आते रहेंगे। इसलिए आप देखते रहें डीटीवी भारत। मुझे और मेरे सहयोगी अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।